भाई सरकार की और विपक्ष की नूरा कुश्ती लगी हुई है। इनको फिक्र न बिहार के विकास की है न जनता की है। एक को ललक है कि मेरी सत्ता छिन गई है और दूसरे को गुरूर है कि सत्ता मेरे हाथ में है। ये नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं अपने स्वार्थों की, लेकिन जनता की फिक्र किसी को नहीं। फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। AIMIM के इकलौते ऐसे अब विधायक रहे हैं, चाहे आप इनको अध्यक्ष बोलिए, अख्तरुल इमाम जी, और हमारे साथ बात करने के लिए हैं जो आज सभा में हुआ, कुर्सियां तोड़ी गई, सरकार और विपक्ष आमने सामने दिखे, क्या कहना चाहेंगे? भाई सरकार की और विपक्ष की नूरा कुश्ती लगी हुई है। इनको फिक्र न बिहार के विकास की है न जनता की है। एक को ललक है कि मेरी सत्ता छिन गई है और दूसरे को गुरूर है कि सत्ता मेरे हाथ में है। ये नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं अपने स्वार्थों की, लेकिन जनता की फिक्र किसी को नहीं है। समस्तीपुर में इसहाक की निर्मम हत्या हो जाती है, मॉब लिंचिंग हो जाती है, मॉब लिंचिंग हो जाती है बाबर की गया में, और शून्यकाल में मामला उठाया जाता है। और सरकार की संवेदनहीनता ये है कि अकलियतों के जानो माल की सुरक्षा की बात कहने वाली सरकार एक लफ्ज नहीं बोल पाती है। तो इसका मतलब क्या है? ये सत्य के नशे में चूर हैं, वो विपक्ष में बैठे हुए अपना किस्मत पे रो रहे हैं। बिहार की जनता, बिहार के सौहार्द, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में किसी को चिंता नहीं है। रक्षा मंत्री लगातार रामायण में कुछ त्रुटियों को लेकर के कह रहे हैं कि उसको निकाल दीजिए, उसको ये कर दीजिए। उनको लगता है कि रामायण में त्रुटि है, जो चीज़ आप बात यहाँ सदन में होनी चाहिए उस पर कोई बात नहीं कर रहा। भाई मैं उस धर्म का ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं इस बात का हूँ कि जात पात ऊंच नीच पैदाइश से तय कर ली जाए। कोई सर से जन्म ले, कोई पाँव से जन्म ले, और शूद्र के प्रति कोई अगर आपत्तिजनक जुमला बोले तो इसमें तो यकीनन ये चिंता की बात है। लेकिन चूंकि मुझे रामायण का ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं अपना कोई विचार नहीं दे सकता। कि सदन में ये सब चर्चा, ये सारी बातें भटकाने की और बहकाने की हैं। मंदिर मस्जिद का मामला पंडित जाने, मुल्ला जाने। सदन में जो लोग बैठे हैं बिहार के लॉ एंड ऑर्डर, विकास की बात कर रहे हैं। पलायन क्यों नहीं थम रहा है? शिक्षा के लिए पलायन, सेहत के लिए रोजगार के लिए पलायन, ये सारे पलायन से समाज टूट गया है। बाप बरसों से बाहर है, बच्चे पल रहे हैं। शराब नोशी को डंडे से सरकार बंद करना चाह रही है, डंडे से बंद नहीं होगा। नतीजा ये हो रहा है, एक तरफ शराबबंदी हुई है, दूसरी तरफ शराब की कालाबाजारी हो रही है। पुलिस वाले माला माल हो रहे हैं, और शराब नहीं मिलने की वजह से इसमें का इस्तेमाल कर रहे हैं, चरस का, भांग का सारा इस्तेमाल कर रहे हैं, कोरस को नशे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये बड़े ही नहीं बल्कि बच्चे कर रहे हैं। नौजवान बेरोजगारी की वजह से और बच्चे स्कूलों के वीरान होने की वजह से नशे का शिकार हैं। इसकी चिंता सरकार को नहीं है। दिनों में देखे होंगे कि महागठबंधन के जितने भी घटक दल हैं पूर्णिया में रैली किया, और वहाँ उन्होंने जो संदेश दिया उससे आप लोगों को भी कहीं ना कहीं टारगेट। देखिए संदेश मुझको टारगेट क्या किया गया। मैंने 23 तारीख को ही मीडिया के बंधुओं को बुलाकर कह दिया था कि बीजेपी एक बहाना है, MIM असल निशाना है। इनका मामला MIM को टारगेट करने के लिए गए थे। अगर बीजेपी को टारगेट करना था तो बीजेपी वहाँ कमज़ोर है। बीजेपी के जाना था गया के इलाके में जाना था, भागलपुर के इलाके जाना था, चंपारण में जाना था, जहाँ बीजेपी को लोगों ने समर्थन दिया है, वहाँ जाकर बात करनी थी। लेकिन वहाँ गए हैं वही पुराना खेल कि अल्पसंख्यकों को बीजेपी का भय दिखाओ, इनके समस्याओं की अनदेखी करो। सीमांचल डेवलपमेंट कमीशन बनाने का वादा किया था तेजस्वी जी ने, वो वादा उनको याद नहीं रहा। मजदूरों का प्लान हो रहा है रोजगार के लिए, बीमारों का प्लान हो रहा है इलाज के लिए, महिलाएं प्लान कर रही हैं रोजगार के लिए। बाप के गायबाने में फैमिली बिगड़ रही है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे नशे का शिकार हो रहे हैं, चिंता तो उसकी नहीं है। सीमांचल सैलाब में बह रहा है, बेरोजगारी की डंक झेल रहा है, उस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। मैं इनको वादा याद नहीं रहता, जो वादा वफा नहीं करते उनके वादे पर लोग विश्वास भी नहीं करते। देखिए, तो अख्तरुल इमाम जी ने साफ तौर से कह दिया कि चाहे तेजस्वी हो या फिर नीतीश कुमार, सबके सब सिर्फ और सिर्फ बिहार वासियों को जुमला ही सिर्फ दे रहे हैं। इसके अलावा बिहार का विकास इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। तब तक कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।